चलिए दोस्तों, अगर आप भी YouTube पर बहुत सारी वीडियो देखकर थक गए हैं और आप आज तक IUPAC नामकरण नहीं सीख पाए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको सिखाऊंगा जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर आपके पास IUPAC का कुछ भी नहीं आता, मैं सिखाऊंगा आपको IUPAC जीरो लेवल से, जिससे आप, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप IUPAC के मास्टर बन जाएंगे। आपको कोई ताकत नहीं कि आपसे IUPAC ना हो पाए, कोई सा भी क्लास का। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, बेसिक तरीका बताऊंगा, इसके नियम भी बताऊंगा, उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्या है IUPAC नामकरण, जीरो लेवल से सीखेंगे, ठीक है। तो क्या है, तो सबसे पहले हम IUPAC का फुल फॉर्म पढ़ेंगे। IUPAC की फुल फॉर्म होती क्या है वो देखेंगे। IUPAC की फुल फॉर्म लिखेंगे, क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, ये हो गया आपकी फुल फॉर्म। IUPAC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये हमने फुल फॉर्म लिख दी। अब इसके कुछ एक बेसिक चीज सीखेंगे। सबसे पहले बेसिक चीज सीखनी बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं पता होगा तो आप IUPAC नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं K for Efficiency का। K for Efficiency, ठीक है। इसके जो पार्ट हैं हम पार्ट करके अलग अलग समझेंगे। एक चीज का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे कि जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ होता है वो होता है प्लस, क्योंकि स्टार्टिंग में हम प्लस लिखते हैं, ठीक है। अगर हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है, तो ये जो पहले वाला पार्ट है ये होता है प्लस का, यानी धनायन, और ये बाद वाला पार्ट है ये होता है माइनस का, ठीक है। तो जो भी आपके पास पहले लिखा हुआ होगा, अगर ये पहले होगा ब्रैकेट वाला तो ये प्लस का होगा, अगर ये बाद में होगा तो ये माइनस का होगा, ठीक है। तो ये देखना है, ठीक है। तो जो पहले लिखा हुआ वो प्लस का है, जो बाद में लिखा हुआ वो माइनस का है। आगे इसका बहुत ज्यादा काम होने वाला, ठीक है, इसलिए पहले ही बता दिया। और दूसरा, इसे बोलेंगे हम, ये जो है बॉक्स, ये जो बॉक्स बना हुआ है इसे हम बोल लेंगे क्या? कॉम्प्लेक्स। इसे बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स, इसे बोलते हैं हिंदी में संकुल, ठीक है। कॉम्प्लेक्स या संकुल, ठीक है, संकुल बोल लेंगे। ये पूरा का पूरा, ठीक है। अब क्या है, अब क्या है, अब क्या होगा? ये क्या है? Fe, इसे देखेंगे। Fe क्या है? Fe है आपके पास सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ठीक है। ये क्या है? सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ठीक। इसे बोलते हैं हिंदी में केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। क्लियर? समझाऊंगा बिल्कुल हिंदी में ही, बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। तो Fe है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, और इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, पूरे के पूरे को, या संकुल। ये याद रखने हैं इसके पार्ट क्या है। और ये जो होता है ये क्या होता है? इसे बोल लेंगे हम लिगेंड। हिंदी में भी इसे लिगेंड ही बोलते हैं, लिखेंगे वैसा होता है। हिंदी में इसका मतलब होता है संलग्नी, ठीक है। और ये जो होती है यहाँ पर, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं अभी फिलहाल, लेकिन फिर भी लिख देंगे। इसे बोलते हैं हम, ये जो है नंबरिंग, इसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जिसे बोलते हैं हिंदी में उपसय संयोजन संख्या। उपसय संयोजन संख्या, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये पार्ट पता हो गए, पता लग गए क्या? ये जो पूरा बॉक्स वाला एरिया है इसे बोल लेंगे हम क्या? कॉम्प्लेक्स या संकुल, ठीक है। ये क्या है? Fe, ये क्या है? सेंट्रल मेटल एटम या आयन, यानी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, ठीक है, सेंट्रल मेटल
एटम या आयन। ये जो क्या है, ये क्या है, क्या होता है, लिगेंड। ठीक है, इसे बोल रहे हैं लिगेंड। और ये होती है आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसंयोजन संख्या। ठीक है, और अब बचेगा ये क्या होता है, जो ब्रैकेट से बाहर होता है, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो। ठीक है, इसे बोलते हैं हम प्रति आयन। इसे क्या बोलते हैं, प्रति आयन। ठीक है, आयन भी बोलते हैं, प्रति आयन भी। तो सबसे पहले अगर जो पहले लिखा हुआ वो पहले लिखा जाएगा। मान लिया ये के है, ठीक है, K4 है। ठीक है, वो तो आगे मैं मेथड बताऊंगा इसके, तो उससे क्लियर होता जाएगा। ठीक है, ये K4 है तो इसे लिखा जाएगा पहले। ठीक है, के का पोटेशियम पहले आएगा, फिर गैप देना है हमें। ठीक है, फिर जो ये कॉम्प्लेक्स हम लिखेंगे, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को नियम में भी लिखवाऊंगा, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है इसको बिना गैप दिए लिखेंगे, इसका नामकरण जब करेंगे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है, तो यहां तक हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसे साफ कर दूंगा मैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब हम एक चार्ट बना लेंगे। ठीक है, चार्ट बना लेंगे बहुत छोटा सा। क्या लिखेंगे उसमें, लिगेंड। ठीक है, लिगेंड। और उसके बाद लिखेंगे IUPAC नाम, ये याद करने हैं। ठीक है, और यहां पे लिखेंगे उसकी ऑक्सीकरण अवस्था, अवस्था या संख्या। ठीक है, ये हो गया। 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इसे ऐसे। ठीक है, ये कर लिया हमने ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड। ठीक है, ये हो गया। अब लिगेंड क्या होगा, पहला लिगेंड हो गया आपके पास, उदासीन वाले ले लेते हैं पहले लेते हैं H2O। ठीक है, पहला क्या है, H2O। ठीक है, H2O उदासीन है, IUPAC नाम होगा इसका एक्वा। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था क्योंकि उदासीन है तो 0। ठीक है, पहला तो हो गया ये। दूसरा होगा आपका, दूसरा लिखेंगे NH3। इसे बोल लेंगे क्या, IUPAC नाम क्या होगा इसका, एमीन। ठीक है, और ये भी उदासीन है तो इसका भी होगा 0, ऑक्सीकरण अवस्था 0। फिर अब देखेंगे नंबर 3 पर क्या होगा आपका NO। इसका IUPAC नाम है नाइट्रोसिल। ऑक्सीकरण अवस्था इसकी भी होगी 0। ठीक है, क्योंकि उदासीन है। ठीक है, नंबर 4 पे आएगा आपका CO। ठीक है, नंबर 4 पे आएगा आपका CO। तो CO को लिखेंगे हम IUPAC नाम में कार्बोनिल। इसका भी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो होगी 0। ठीक है, ये 4 बहुत है अभी फिलहाल उदासीन के लिए। ठीक है, उदासीन के 4 लिखेंगे, इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं 0 होती है, ये ध्यान रखेंगे जिससे याद करने में आसानी रहेगी। H2O का होता है एक्वा, NH3 का होता है एमीन, और NO का होता है नाइट्रोसिल, और CO का होता है कार्बोनिल। और ऑक्सीकरण अवस्था इन चारों की 0 होगी। ठीक है, क्योंकि ये उदासीन लिगेंड है। अब आ जाते हैं हम ऋणायन वाले पे, नंबर 5। ऋणायन वाले लिखने शुरू करेंगे, लिखेंगे CN माइनस। IUPAC नाम होगा इसका साइनो। ऑक्सीकरण अवस्था चार्ज को देखकर पता लगा देंगे, -1 है तो -1 ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, नंबर 6 पर लिखेंगे आप C2O4 2-। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण, इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, ऑक्सीलेटो IUPAC नाम होगा इसका ऑक्सीलेटो, और ऑक्सीकरण अवस्था होगी इसकी -2। ठीक है, अब फिर आएंगे नंबर 7 पे। नंबर 7 होगा NO2-। ठीक है, इसे बोल लेंगे हम ऑक्सीकरण अवस्था, इसका IUPAC नाम लिखेंगे नाइट्रो या नाइट्राइडो। ठीक है, नाइट्रो या नाइट्राइडो। ठीक है,
और ये लगता है किसके साथ, ये भी बताऊंगा प्रैक्टिकल में जब ज्यादा संख्या में होंगे। मान लिया एक है NO2, तो एक है तो लगेगा नाइट्रो, ठीक है। NO है, सॉरी NO2 है तो नाइट्रो। अगर क्या है, ज्यादा है एक से, मान लिया ये बॉक्स में बंद कर रखा और 2 या 3 लगा रखा यहाँ, तो ये बन जाएगा नाइट्राइडो, ठीक है। यहाँ तक सही है। ऑक्सीकरण अवस्था इसकी -1, ठीक है भाई। अब नंबर 8 पा जाते हैं हम, Cl-, नंबर 8 होगा Cl- लिखेंगे, और इसे लिखेंगे क्लोरो या क्लोराइडो। इसका भी यही हिसाब है, SI क्लोराइडो, ठीक है, क्लोराइडो। और ऑक्सीकरण अवस्था इसकी -1, इसकी भी -1, इसकी भी -1, ठीक है। यहाँ तक 4 हो गए ना, 1 2 3 4 एक्स्ट्रा लिख दिया है, तो ये कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। चारों का इनका कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं, नंबर 9 पे देखेंगे। नंबर 9 पे लिखेंगे आप SO, लिख लो SO4 2-, SO4 2-, इसे बोल लेंगे हम, इसे क्या बोल लेंगे हम, सल्फेटो, इसे बोल लेंगे हम सल्फेटो IUPAC नाम में। और ऑक्सीकरण अवस्था होगी इसकी -2। नंबर 10 पे लिखेंगे आप CO3 2-, इसका लिखेंगे कार्बोनेटो, इसका IUPAC नाम होता है कार्बोनेटो, ठीक है। और ऑक्सीकरण अवस्था होगी -2। नंबर 11 पे लिखेंगे Br-, इसे वही लिखेंगे ब्रोमो, IUPAC नाम क्या होगा इसका, ब्रोमो या ब्रोमाइडो, ब्रोमो या ब्रोमाइडो। ऑक्सीकरण अवस्था इसकी भी होगी -1, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक, बस यही लिखने, उसके बाद रूल लिखेंगे इसके, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, फिर बढ़ते हैं आगे। इसमें भाई एक और लिख लेंगे 12, नंबर 12 क्या लिखेंगे, OH-, इसका IUPAC नाम होगा हाइड्रोक्सो, ठीक है, लिख लेंगे इसे भी। ऑक्सीकरण अवस्था -1 होगी, ठीक है। तो यहां तक हो गया। अब करते हैं इसका नियम फर्स्ट, रूल नंबर 1 लिखेंगे, नियम फर्स्ट क्या होगा, रूल नंबर 1। सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण निम्न प्रकार से होगा, ठीक है। लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण निम्न प्रकार से किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, इसमें भी एक टेबल बनेगी, ये छोटी सी टेबल भी आपको याद रखनी है। बस अगर आपने ये सीख ली तो बस फिर आप अच्छे से सीख पाएंगे IUPAC नामकरण, ठीक है। क्योंकि रटना नहीं है, रट का कोई फायदा नहीं है। आपको रटना है तो क्या रटनी है, टेबल रटनी है, उसके बाद आप खुद ही करेंगे, ठीक है। तो अब हम लिख देंगे धातु, एक साइड में लिखेंगे हम धातु, और दूसरी साइड में लिखेंगे हम धनायन संकुल या उदासीन संकुल। अब संकुल कैसा होता है बताया था मैंने, संकुल किसे बोलते हैं, और केंद्रीय धातु परमाणु किसे बोलते हैं। मैं चीज याद रखेंगे वहीं से, ठीक है, मैं चीज वहीं से याद रखेंगे, क्योंकि मैंने बता रखा है केंद्रीय धातु परमाणु किसे बोला जाएगा, धनायन संकुल, यानी संकुल है ना, तो संकुल किसे बोला जाएगा। अभी धनायन और उदासीन पे फोकस नहीं करना, अभी किसे फोकस करना, संकुल पे, ठीक है। ये तो धातु है ही, तो केंद्रीय धातु परमाणु की बात हो रही है यहाँ पर। और धनायन संकुल भी बताऊंगा, और ऋणायन संकुल, ऋणायन संकुल, ठीक है भाई। अभी देखेंगे ऐसे एक और बना लेंगे, ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अभी देखो, अभी मैंने एक चीज बताई थी आपको, क्या बताया था,
जब K4 Fe6 का मैंने एग्जांपल दिया था, एक चीज बताई थी, इधर देख लेंगे, K4 Fe6 ये एग्जांपल दिया था, तो एक चीज बताई थी कि ये जो है पहले वाला पार्ट पॉजिटिव होगा और दूसरे वाला पार्ट नेगेटिव होगा, ठीक है, यानी ये प्लस का ये माइनस का, ठीक है। तो हमें ये चीज देखनी है कि मान लिया अभी ये प्लस का है, इसे दो पार्ट में डिवाइड करा, ये प्लस का है ये माइनस का है, क्योंकि पहले वाला पार्ट प्लस का होगा, दूसरे वाला पार्ट माइनस का होगा। तो अभी जो केंद्रीय धातु परमाणु क्या है इसमें, Fe है, तो केंद्रीय धातु परमाणु कौन से में है, माइनस वाले में है। तो हम नामकरण किसके हिसाब से करेंगे, इसके हिसाब से, यानी ऋणायन संकुल है, क्या है, माइनस लग रहा ना, संकुल ये पूरा का पूरा क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स या संकुल, तो ऋणायन संकुल है ना, माइनस लग रहा, तो ऋणायन संकुल के हिसाब से हम नामकरण करेंगे, ठीक है। अगर ये होता, ये पहला होता तो ये प्लस का होता, ये बॉक्स है जो ये पहला होता तो ये होता प्लस का, और जब प्लस का होता तो ये धनायन में आता, ठीक है, धनायन में, तो धनायन या उदासीन के लिए ही है, तो हम नामकरण करते इस चार्ट के, इस टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस लाइन के अकॉर्डिंग। तो मैं अभी लिखूंगा, अभी समझाऊंगा। और धातु ये है जो ये Fe है, Cr है, ये मैं यहाँ लिखूंगा केंद्रीय धातु परमाणु, इसका नामकरण किस हिसाब से होगा। अगर ये धनायन संकुल में है तो इस हिसाब से होगा, अगर ऋणायन संकुल में है तो इस हिसाब से होगा, ठीक है। अब समझेंगे आगे। अब लिखेंगे नंबर 1, नंबर 1 लिख लो Cr। तो इसका Cr का जो धनायन संकुल में नामकरण होगा वो होगा क्रोमियम, क्रोमियम, ठीक है, और ऋणायन में होगा क्रोमेट। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है कि कब है, अगर धनायन संकुल में है तो क्रोमियम लिखा जाएगा, अगर ऋणायन संकुल में है तो क्रोमेट लिखा जाएगा। मैं बिल्कुल जीरो से बता रहा, क्योंकि आपने अगर रट्टा मारोगे तो क्रोमियम पढ़ लिया होगा, तो जब आएगा ऋणायन तो आपने देखा होगा कि दूसरा लिख दिया उसने, क्रोमेट लिख दिया। क्यों लिख दिया क्रोमेट, ये चीज ही तो सीखनी, ये इसलिए लिख दिया क्योंकि ऋणायन संकुल में है, जो सेंट्रल मेटल है, ठीक है, जो सेंट्रल मेटल आयन या आइटम है वो कहाँ है, ऋणायन संकुल में है, इसलिए उसे 8 लगा दिया, क्रोमेट बना दिया इसे, ठीक है। तो पहला हो गया आपके पास Cr। दूसरा क्या लेते हैं, Mn ले लो, Mn, ठीक है, इसे बोलेंगे मैग्नीज, मैग्नीज आधा लगा लो या पूरा लगा लो, नहीं, ठीक है, मैग्नीज अगर धनायन संकुल में है, अगर ऋणायन में है तो ये बन जाएगा मैग्नेट, मैग्नेट, ठीक है। अब आ जाओ नंबर 3, नंबर 3 ले लो Fe। Fe क्या होता है, आयरन, आयरन, ठीक है, और लेकिन अगर ऋणायन संकुल में होगा तो ये बनेगा फेरेट, ठीक है, फेरेट हो गया। अब नंबर 4 पे आ जाओ, क्या ले लो, CO। तो CO धनायन संकुल में होगा तो लिखा जाएगा कोबाल्ट, ये टेबल याद करनी है आपको भाई, बिना याद करे नहीं हो पाएगा, कोबाल्ट, और इसमें लिखा जाएगा कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, ठीक है। और नंबर 5 पर लिख लेते हैं आप Ni, ठीक है, Ni, इसे क्या लिखा जाएगा, धनायन संकुल में निकिल, लेकिन ये बन जाएगा निकिलेट, ऋणायन संकुल में क्या बन जाएगा, निकिलेट, ठीक है। अब नंबर 6 पहले लेते हैं हम Cu, Cu ले लो, तो ये लिखा जाएगा कॉपर, ठीक है, कॉपर, और यहां पर लिखा जाएगा क्यूप्रेट, 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 ठीक है। नंबर 7 पर ले लेते हैं आप, क्या ले लो, जिंक, जैडन, जैसे जिंक की जैडन लिखा जाएगा, जिंकी लिखा जाएगा यहाँ ऋणायन संकुल में, और यहाँ बन जाएगा जिंकेट, यहाँ क्या बन जाएगा, जिंकेट। और नंबर 8 ए ले लो, एल्यूमिनियम, क्या, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम लिखा जाएगा धनायन में, और ऋणायन में लिखा जाएगा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, ठीक है। अब आगे देखेंगे, अगला ले लो पीटी ले लो, नोवा पीटी, इसे लिखा जाएगा प्लेटिनम, प्लेटिनम, और ये बन जाएगा प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, ठीक है। अगला देखेंगे Ag ले लो, 10वां Ag,
ये है सिल्वर, सिल्वर, और लेकिन यहां लिखा जाएगा ये अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। ठीक है, यहां तक क्लियर है? क्लियर है, बस इतने ही याद रखो। मरकरी का लिखना चाहो एक मरकरी का लिख लो Hg, देख रहा मैं, अगर जगह नहीं है तो यहां लिखवा देता हूं। इसका अलग से लिख लियो भाई, नीचे लिख लियो। ठीक है, मैं यहां लिख रहा, तो नंबर 11 क्या है? Hg। ठीक है, तो ये Hg को लिखेंगे आप मरकरी यहां पर। ठीक है, और वैसे लिखेंगे हम इसे ऋणायन संकुल में मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट, क्योंकि कभी कभी ये भी आ जाता है। तो इतना काफी है, बस हमको ये याद करनी है 11। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, बढ़ेंगे आगे फिर सेकंड नियम पर। अब लिखेंगे नियम नंबर 2। नियम नंबर 2, तो इसमें लिखेंगे डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, पेंटा ऐसा बना लो चाहे, अदर नए लगा लो। ठीक है, पेंटा, पेंटा के बाद हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टो, आदि के प्रयोग से सामान्य लिगेंड की, सामान्य लिगेंड की संख्या को दर्शाते हैं। प्रैक्टिकली मैं समझाऊंगा, प्रैक्टिकल जब करेंगे हम इस चीज का, संख्या को दर्शाते हैं। मतलब कोई दो चीज दे रखी तो उसके लिए डाई डबल दिया हुआ, 30 तीन तीन दिया हुआ तो ट्राई। ठीक है, फिर टेट्रा 4 के लिए, 5 के लिए पेंटा। ठीक है, ऐसा करेंगे। हेक्सा 6 के लिए, ये 7 के लिए, ये 8 के लिए। ठीक है, ये प्रयोग किए जाएंगे, दर्शाते हैं। ठीक है, अब नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 इसमें क्या लिखेंगे? यदि लिगेंड के खुद के नाम में डाई ट्राई तथा टेट्रा जैसे शब्द आते हैं, टेट्रा जैसे शब्द आते हैं, तब ऐसे सामान्य लिगेंड की संख्या को बताने के लिए बताने के लिए 20 ट्रिस जैसे शब्द होगा शब्दों का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि लिगेंड के खुद के नाम में, यदि मान ले लिगेंड का कोई ऐसा नाम है, ठीक है, जिसमें डाई आ रहा, ट्राई आ रहा तथा टेट्रा आ रहा, ऐसे शब्द आ रहे, तो उसके लिए सामान्य लिगेंड की संख्या को बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? 20 ट्रिस। ठीक है, 20 2 के लिए, ट्रिस 3 के लिए, 20 ट्रिस का प्रयोग करेंगे, जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब नियम नंबर 4, नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु की
केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या रोमन में लिखी जाती है। रोमन में लिखी जाती है। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु किसे बोलते हैं? उसमें K4 Fe6 में क्या था? केंद्रीय धातु परमाणु Fe था। ठीक है, तो Fe की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो अगर हम निकाल लेंगे, ऑक्सीकरण संख्या वो काय में लिखी जाएगी? रोमन में लिखी जाएगी। ठीक है, अब लिखेंगे नियम नंबर 5। नियम नंबर 5। ठीक है, नियम नंबर 5 क्या है? प्रत्यायन। प्रत्यायन क्या था? K4 Fe6 में K। ठीक है, प्रत्यायन की संख्या नहीं लिखी जाती, नहीं लिखी जाती है। ठीक है, अब देखेंगे नियम नंबर 6। नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 क्या बोलता है कि संकुल, क्या है आपके पास? संकुल या कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसे। संकुल का जब नामकरण करेंगे हम तो क्या होगा? बिना स्पेस दी तो लिखेंगे संकुल का नामकरण संकुल का नामकरण बिना जगह छोड़े, बिना जगह छोड़े लिखना है, लिखना है। मान लिया संकुल क्या था? एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं आपके पास K4 Fe6। ठीक है, ये था आपके पास संकुल। संकुल क्या है? ये संकुल, ये बॉक्स वाला। तो इसका जब नामकरण करेंगे हम तो बिना स्पेस दिए इसके नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे 6 इसके लिए एक्सा साइनो, ये क्या है? आयरन। ठीक है, एक्सा साइनो आयरन। या ये क्या है? क्योंकि ये माइनस का पार्ट है तो क्या बनेगा? फेरेट। ठीक है, तो ये जो हम लिखेंगे हेक्सा साइनो फेरेट, ये एक साथ लिखेंगे, एक लाइन में लिखेंगे, स्पेस नहीं देंगे, बीच में जगह नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? संकुल का नामकरण बिना जगह छोड़े लिखना है। फिर ये जो प्रत्यायन है इसे तो पहले लिखेंगे। ठीक है, इसे पहले लिख के फिर थोड़ा गैप देकर फिर इसे एक साथ लिखें। ठीक है, अगर ये प्रत्यायन बाद में होता तो फिर इसे एक साथ लिखते, फिर थोड़ी जगह छोड़कर फिर प्रत्यायन लिखते। ठीक है, तो ये नियम है। अब देखेंगे नियम नंबर 7, लास्ट नियम है इसका 7। लिखेंगे यदि प्रत्यायन दिया हुआ नहीं है, यदि प्रत्यायन दिया हुआ नहीं है तो नाम के लास्ट में या अंत में क्या लगा देते हैं? आयन शब्द लगा देते हैं, आयन शब्द लिख देते हैं, आयन शब्द लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपके 7 नियम है, ये मैंने समझा दिया आपको, ये याद करने हैं। अब हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस और करते हैं नामकरण। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए अब इसका एग्जाम्पल लेके इसे सोल्व करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, यही ले लो एग्जाम्पल पहला। कौन सा? Fe6 K4 Fe6। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल नंबर 1 K4 Fe6 K4 Fe6। ठीक है, अब देखते हैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये जो पहले वाला पार्ट है ये पॉजिटिव है, ये माइनस नेगेटिव है। ठीक है, अब हम देखेंगे हमने क्या कहा, ये किसमें हमने रूल लिखवाया है। रूल अगर आपने पढ़ लिए हो तो रूल पर ध्यान करेंगे कि ये क्या है?
प्रत्यायन, ये क्या है प्रत्यायन, K4 क्या है प्रत्यायन, ठीक है। ये क्या है संकुल, ठीक है, ये संकुल है, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, इतना तो पता है। अब ये जो प्रत्यायन है, हमने एक चीज बताई कि प्रत्यायन को जब लिखते हैं तो उसकी संख्या नहीं बताते। मान लिया अगर यहाँ क्या ये के को क्या बोलते हैं हम पोटेशियम, अगर यहाँ 4 है 5 है ये नहीं लिखेंगे, मान लिया 2 है या K2 होता तो डाई पोटेशियम नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ क्या लिखेंगे पोटेशियम। अगर यहाँ 3 है K3 तब भी इसे ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे सिर्फ पोटेशियम। तो प्रत्यायन की संख्या नहीं लिखनी है, ठीक है, पहली चीज तो होगी प्रत्यायन की संख्या नहीं लिखनी है, इसलिए पहले ही क्लियर करा दिए प्रत्यायन किसे बोलते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगी अब, और केंद्रीय धातु परमाणु किसे बोलते हैं, और आपका संकुल किसे बोलते हैं, ठीक है। ये 3 चीजें याद रखनी है, और लिगेंड किसे बोलते हैं, ये है लिगेंड आपका, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं, अब प्रत्यायन की संख्या नहीं लिखनी है हमें, प्रत्यायन की संख्या नहीं लिखनी, तो प्रत्यायन की संख्या नहीं लिखनी तो IUPAC नाम क्या होगा इसका पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है। अब इससे प्रत्यायन को लिखने के बाद गैप देना है तब संकुल लिखेंगे। अगर ये संकुल पहला होता, ये बॉक्स वाला पहला होता तब भी हम एक साथ लिखते, और जो प्रत्यायन होता अगर बाद में तो जगह छोड़ के स्पेस दे के फिर हम प्रत्यायन का नाम लिखते, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, प्रैक्टिकली तरीके से अब सीखेंगे हम तो समझ जाएंगे, ठीक है। तो पोटेशियम लिख दिया, उसके बाद गैप छोड़ना है। अब देखेंगे हम लिगेंड की बात करेंगे, अब किसकी बात करेंगे हम लिगेंड की। तो सबसे पहले लिगेंड कितने हैं 6, तो मैंने बताया डाई ट्राई, ठीक है, डाई ट्राई टेट्रा, टेट्रा 4 के लिए, पेंटा 5 के लिए, हेक्सा 6 के लिए, तो कितना है ये 6, तो हेक्सा, हेक्सा, ठीक है, हेक्सा 6 के लिए लग गया। और CN को क्या बोलते हैं, लिखवाया IUPAC CN का साइनो, तो हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। और ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, क्या है ये माइनस का पार्ट है, प्लस का नहीं है। हम देखेंगे संकुल जो है ये किसका पार्ट है, माइनस का, यानी लास्ट वाले में जाएंगे हम ऋणायन वाले में, तो वहां देखेंगे Fe को क्या लिखते हैं हम, क्या है Fe का IUPAC क्या लिखेंगे हम ऋणायन संकुल के आधार पर, क्या लिखेंगे फेरेट। अगर ना होता ये पॉजिटिव होता तो क्या लिखते हैं आयरन, ठीक है, इसे लिखेंगे फेरेट बिना स्पेस दिए। इन संकुल का जो भी नामकरण करेंगे बिना स्पेस दिए करेंगे, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक ये लिखवा भी दिया मैंने नियम में। अब निकाल लेंगे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, केंद्रीय धातु परमाणु ये है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेंगे हम, ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेंगे, निकाल लो। तो K की कितनी होती है 1, और ये कितना है 4 है, तो 4 + 1 होती है ना, फिर प्लस ऐसे तो निकलेगी Fe की मान लेते हैं X है, फिर +6 Cn कितने हैं, Cn की कितनी होती है -1 बराबर 0, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है 0। अब 4 एकम 4, फिर +x, फिर -6, ठीक है, 6 के में 1 में करेंगे -6 बराबर 0। तो अब देखेंगे 4 प्लस का 6 माइनस के, तो माइनस के कितने बचेंगे आपके पास 2, तो x - 2 बराबर 0, क्लियर। तो x बराबर आपके पास ये उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा +2, तो x बराबर आ गया +2। तो ऑक्सीकरण अवस्था, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है +2, तो हमें क्या बताया था मैंने, रोमन में लिखनी है ऑक्सीकरण अवस्था। रोमन में 2 को कैसे लिखा जाता है, ऐसे, सेकंड लिख दी, क्लियर। तो ये हमने इसका IUPAC नामकरण कर दिया, क्या बना पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेंगे, तो अब इसका नामकरण करेंगे, क्या है K3FeC2O2 3, ठीक है। अभी इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, तो पहले वाला हिस्सा है ये प्लस का है, ये बाद वाला हिस्सा है ये माइनस का है, यानी अब की बार भी जो है हमें ऋणायन संकुल वाला ही देखना है पार्ट, ठीक है, जो लिखवाए थे नियम नंबर 1 में, ठीक है। अभी इसका क्या होगा, इसमें भी देखो 3 है, तो 3 से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कुछ मतलब प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। हमें क्या लिखना है, सिर्फ प्रत्यायन का नाम लिखना है, संख्या नहीं लिखनी। तो प्रत्यायन क्या है यहाँ पर पोटेशियम, तो लिख देंगे पोटेशियम, पोटेशियम लिख दिया पोटेशियम। फिर उसके बाद हमें देखना है लिगेंड। अब इसमें आ जाओ संकुल में, लिगेंड की 3 है, 3 लगा हुआ तो ट्राई, ट्राई
ठीक है 3 है तो ट्राई, इसे C2O4 को क्या बोलते हैं, लिखवाया हुआ है, ये भी देखेंगे, ऑक्सीलेटो, जेलेटो, ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो, ठीक है ट्राई ऑक्सीलेटो, बिना स्पेस दिए, बिना स्पेस दिए लिखेंगे, ट्राई ऑक्सीलेटो, बिना जगह छोड़े। अब क्या, फिर इसे क्या बोलेंगे, क्योंकि ये रेनान का पार्ट है, फेरेट, फेरेट बन गया ना आसान बिल्कुल। अब इसकी Fe की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेंगे, ठीक है, और Fe की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेंगे, 3 के हैं, ठीक है 3 के हैं, और के का कितना होता है, 1 का +1, फिर प्लस Fe का x मानना, और इधर 3 ये है, +3 गुना C2O4, कितनी लिखवाई थी ऑक्सीकरण अवस्था, -2 चार्ज होता है तो -2 बराबर 0, ठीक है, टोटल कोई चार्ज नहीं है, तो 3 एकम 3 प्लस x, और ये हो गया आपके पास 3 दूनी 6, यानी -6, ठीक है, -6 हो जाएगा ना, ये -2 है, गुणा करेंगे -6 बराबर 0, ठीक है, तो ये जाएगा आपके पास 3 प्लस के हैं और 6 माइनस के हैं, तो कितने बचेंगे माइनस के, 3, तो x -3 बराबर 0, तो x बराबर आपके पास आ जाएगा, ये उधर जाकर हो जाएगा +3, तो x बराबर आया +3, तो क्या लिख देंगे, रोमन में लिखी जाएगी, तो क्या लिखा जाएगा, 3rd, ऐसे रोमन में ऐसे लिखा जाता है, 3 हो गया। अब अगला एग्जांपल लेते हैं, तो अब देखेंगे एग्जांपल नंबर 3 क्या है, CONH3 5ClCl2, ठीक है, इसमें क्या है, ये पहले दिया हुआ है, तो ये प्लस का है पहला, तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ये हो गया आपके पास प्लस का, ये हो गया आपके पास माइनस का, ठीक है, तो प्लस का है, इसे ही लिखेंगे पहले वाले को ही पहले, जो पहले दिया हुआ, ठीक है, तो अभी देखेंगे इसमें लिगेंड क्या है, इसमें ये दोनों लिगेंड है, Cl भी और ये भी, अभी देखेंगे यहाँ क्या है 5, तो 5 के लिए क्या लगेगा, पेंटा, स्टार्ट करेंगे ना, पेंटा, ठीक है, और ये भी एक चीज और समझेंगे इसमें, ये क्यों लिखा पहले इसको क्यों नहीं लिया पहले, ये क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है, NH3 को बोलते हैं, इसके हिसाब से नहीं देखेंगे हम कि पेंटा है, हेक्सा है या ऑक्टो है, उसके हिसाब से कोई मतलब नहीं, हम देखेंगे इसका NH3 का नाम क्या है, NH3 का नाम होता है एमीन, यानी ए से स्टार्ट है, तो ए वाला है तो पहले लेंगे ए वाला, फिर ये क्या है Cl, इसे लिखते हैं क्लोरो, ठीक है, ये लिखवाया अभी था मैंने, लिखवा रखा, इसे लिखते हैं क्या, क्लोरो, और जब ये क्लोरो है तो यानी C वाला है, यानी C बाद में आती है तो ए पहले आती है, तो चलिए ये लिखेंगे एमीन, ठीक है, तो पेंटा एमीन, NH3 को क्या लिखा था, एमीन लिखवा रखा है, ये भी याद करेंगे, एमीन, ठीक है, पेंटा एमीन। अब क्लोरो, बिना स्पेस दिए लिखना, Cl को क्या लिखेंगे, क्लोरो, और अब आएंगे इस पे, क्या है CO, बताओ, CO, क्योंकि वो देखेंगे हम केंद्र धातु परमाणु है CO, और वो देखेंगे हम उसमें चार्ट में कि ये जो है धनायन का पार्ट है, धनायन संकुल है, जब धनायन संकुल का पार्ट है केंद्रीय धातु परमाणु, तो इसे CO को क्या लिखते हैं, कोबाल्ट, वरना लिखते कोबाल्टेट, ठीक है, तो कोबाल्ट, इसे लिखेंगे क्या, कोबाल्ट, तो लिख दिया आपने कोबाल्ट, ठीक है, पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट। अब निकालेंगे क्या, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, अब क्या निकालेंगे, प्रत्यायन बाद में होगा, प्रत्यायन का काम, ठीक है, क्योंकि अगर ये पहले दिया होता तो इसे लिख के फिर इसका काम खत्म करके फिर हम संकुल की तरफ बढ़ते, लेकिन पहले इस संकुल वाले एरिया को कंप्लीट करेंगे, फिर हम प्रत्यायन लिखेंगे, और प्रत्यायन भी लिखा जाएगा तब गैप देकर लिखा जाएगा। अब CO की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेंगे, CO की ऑक्सीकरण अवस्था निकालना कितनी होती है, देखो कितनी आएगी, CO की मान लो X, ठीक है, फिर प्लस 5 है NH3, 5 NH3 की होती है 0, तो ये तो हो गया 0, फिर प्लस Cl का होता है -1, तो लिखेंगे A की तो है -1, फिर प्लस इसे भी देखेंगे 2 है Cl, तो -1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा X, ये तो हो गया 0, ये कितना हो गया -1, और ये हो गया आपके पास -2, ठीक है, 2 एकम 2 -1 -2 बराबर 0, तो X बराबर, ये देखो X
एक माइनस का ये है, दो माइनस के हैं, तो कितने हो गए माइनस के 3 बराबर 0। तो x बराबर हो गया +3। ठीक है, क्योंकि ये उधर जाकर हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा थर्ड। तो 3 को कैसे लिखा जाता है, रोमन में लिखेंगे ना थर्ड ऐसे। अब ये देखो, अब देखेंगे हम इसे स्पेस देंगे थोड़ा सा और अब लिखेंगे, क्योंकि प्रत्यायन की संख्या नहीं लिखते हैं, 2 है 3 है 4 है कुछ ही है। Cl को बोलते हैं क्लोराइड, तो क्या लिख देंगे क्लोराइड, सीधा क्लोराइड। ठीक है, तो क्या हो गया पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो ये ऐसा बन गया आपका IUPAC नाम इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर कुछ और एग्जांपल करते हैं इसके। अब देखते हैं एग्जांपल क्या है, फॉर PTNS3 2 ClNO। ठीक है, ये है। अब देखो इसमें क्या है, प्रत्यायन की संख्या नहीं दिख रही, प्रत्यायन की संख्या नहीं दिख रही। ठीक है, तो क्या है उदासीन होगा। ठीक है, प्रत्यायन की संख्या नहीं दिख रही मतलब प्रत्यायन दिख ही नहीं रहा। तो लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, वहां तो चलो हम उसमें ले जाएंगे धनायन या उदासीन वाले में, इस पार्ट को पीटी को तो वही लिखेंगे प्लेटिनम। ठीक है, पीटी को प्लेटिनम ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पता नहीं लग रहा। ठीक है, तो ये जो हमने एक चीज और बताई थी कि अगर प्रत्यायन नहीं दिया हुआ तो उसके लास्ट में नाम के क्या लगा देते हैं, आयन लगा देते हैं। लेकिन यहाँ प्रत्यायन का काम करेंगी, Cl क्या काम करेगा, ये क्या काम करेंगे, प्रत्यायन का काम करेंगे। तो इसलिए इसमें आयन नहीं लगाएंगे। आयन कब लगाएंगे, जब सिर्फ एक ही लिगेंड दिया हुआ होगा और प्रत्यायन नहीं दिया हुआ होगा। ठीक है, मान लिया ये एक ही होता है यहां तक ऐसा। ठीक है, तो प्रत्यायन नहीं दिया हुआ, इस चीज को मानेंगे हम कि प्रत्यायन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो जब एक ही लिगेंड है और प्रत्यायन नहीं दिया हुआ तब लगाएंगे हम आयन। ठीक है, ये चीज का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या, डाई। क्यों लिखेंगे ऐसे, क्योंकि ये एमीन है, एमीन ए से स्टार्ट होता है, एमीन ए, तो इसलिए सबसे पहले ये। फिर ये क्या है क्लोरो, तो C से स्टार्ट होता है, फिर सेकंड नंबर पे ये। फिर ये NO2, इसे बोलते हैं नाइट्रो, तो N है, तो इसलिए ये थर्ड नंबर पे। ठीक है, तो इसके हिसाब से अल्फाबेटिक हिसाब से हम करेंगे इसका नाम। ठीक है, तो 2 है तो डाई, क्या बन गया है डाई। NH3 एमीन, क्या लिखेंगे इसे, एमीन। ठीक है, फिर क्लोरो, एक साथ लिखेंगे बिल्कुल बिना स्पेस दिए, क्लोरो। फिर नाइट्रो, फिर प्लेटिनम। ठीक है, इसका लिख क्या 2 है तो डाई, एमीन, NH3 को एमीन, फिर इसे क्लोरो, फिर इसे NO2 को लिखवाया था मैंने नाइट्रो, फिर इसको PT को क्या लिखेंगे प्लेटिनम, प्लेटिनम। अगर ये पार्ट होता किसका, माइनस का, तो हम इसे लिखते प्लेटिनेट। ठीक है, प्लेटिनम। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु PT की, तो क्या होगी देखेंगे। PT की मान लेते हैं हम X, फिर +2, इसकी होती है 0, NH3 की, Cl की होती है -1। ठीक है, NO2 की कितनी होती है बताएंगे, NO2 -1। ठीक है, +-1 बराबर 0। ठीक है, अभी X ये हो गया 0, ये हो गया -1 और ये हो गया आपका -1 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया X एक माइनस का ये, एक माइनस का ये, तो -2 बराबर 0। तो X बराबर हो गया उधर जाके प्लस का, तो ये बन गया +2। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी 2, तो इसे लिखा जाएगा रोमन में। तो कैसे लिखेंगे रोमन में, सेकंड ऐसे। तो ये बन जाएगा आपका डाईएमीन क्लोरो नाइट्रो प्लेटिनम सेकंड। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5। तो ये एग्जांपल देखेंगे नंबर 5 क्या है, CrNH3 5CO3 Cl। ठीक है, इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इसमें प्रत्यायन दिया हुआ है, तो पहला जो पार्ट होता है वो होता है प्लस का, ये माइनस का। ठीक है, ये अपने दिमाग में इमेजिन करेंगे बस। ठीक है, मान लेंगे। ठीक है, ये प्लस का हुआ, तो ये जो Cr है ये प्लस वाले पार्ट में होगा, तो प्लस वाले पार्ट में Cr को क्या बोलते हैं, क्रोमियम। ठीक है, तो ये पता लग गया इतना। फिर उसके बाद अब ये है एमीन। ठीक है, ये क्या है, इसे क्या लिखते हैं, CO3 को, CO3 को क्या लिखते हैं बताओ, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। ठीक है, कार्बोनेटो तो लिखेंगे, कार्बोनेटो लिखते हैं। तो इससे बाद में लिखेंगे क्योंकि ये K से स्टार्ट है या C से स्टार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एमीन है, तो एमीन
ए से स्टार्ट है तो इसलिए एमीन लिखेंगे। तो ये 5 है तो स्टार्ट पेंटा, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन। अब ये क्या है? कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। तो पेंटा एमीन कार्बोनेटो। फिर ये क्या है? क्रोमियम, क्रोमियम, ठीक है, बिना स्पेस दिए क्रोमियम। और ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेंगे सीआर की, सीआर की मानते हैं एक्स प्लस 5 है तो 5, इसकी 0, फिर प्लस CO3 की कितनी -2, फिर बराबर प्लस Cl की -1 बराबर 0। तो x माइनस के 2 है और ये भी माइनस का 1 है बराबर 0। तो x बराबर ये भी -2, ये माइनस, ये कितने हो जाएंगे? -3। 2 माइनस का, 1 माइनस का, तो -3 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा आपके पास +3। तो ऑक्सीकरण अवस्था आ गई इसकी +3। तो क्या बन जाएगा? ये पेंटा एमीन कार्बोनेटो क्रोमियम थर्ड, रोमन संख्या में लिखेंगे थर्ड। और स्पेस देके आप प्रत्यायन लिखेंगे। क्या प्रत्यायन को क्या लिखेंगे? क्लोराइड। इसे क्या लिखेंगे? क्लोराइड। ठीक है, तो क्लोराइड हो गया। अब अगला एग्जांपल देखेंगे। अगला एग्जांपल क्या है हमारे पास? ये है नंबर 6, K4NiCN4। ठीक है, इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो ये प्लस वाला पार्ट हो गया आपके पास और ये माइनस वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो प्लस वाला पार्ट है, ये प्रत्यायन है तो इसकी संख्या नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले से लिखते हैं पोटेशियम। क्या बोलते हैं इसे? पोटेशियम, पोटेशियम। फिर पोटेशियम हो गया ये। अब जगह स्पेस छोड़ देंगे। फिर क्या लिखेंगे? ये 4 है ना, ये एक ही लिगेंड है इसमें। ठीक है, तो क्या है? 4 को क्या लिखते हैं? टेट्रा, टेट्रा। CN को साइनो, टेट्रा साइनो। और ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है यानी निकिल Ni, ठीक है, Ni, ये माइनस वाला पार्ट है यानी ऋणायन वाला है संकुल में। तो ऋणायन में क्या लिखते हैं? Ni को यानी निकिल को, इसमें पॉजिटिव में तो लिखा जाता है, अगर धनायन में होता है तो इसे लिखा जाता है निकिल। लेकिन जब ये ऋणायन में है, ऋणायन वाला पार्ट है, ऋणायन संकुल है, ऋणायन संकुल का पार्ट है, तब इसे क्या लिखेंगे? निकिलेट। ठीक है, तो लिखेंगे निकिलेट। वहां से याद कर लेंगे, सारे वहीं से लिखे हैं। ठीक है, निकिलेट। क्लियर? टेट्रा साइनो निकिलेट। अब इसकी निकाल लो ऑक्सीकरण अवस्था। 4 है ये, देखो 4, तो 4 + 1। ठीक है, 4 K की होती है +1, +1। फिर प्लस Ni की मान लेते हैं x मान लिया। 4 ये है तो +4 Cn की -1 बराबर 0। ठीक है, तो 4 होगी ये प्लस x, ये 4 होगी माइनस की बराबर 0। तो माइनस का 4 प्लस का 4 कट जाता है, x बराबर आ जाता है आपके पास 0। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अवस्था 0 आई है तो 0 का तो 0 ही रखी जाएगी ऐसा। तो नाम क्या बन गया आपका? पोटेशियम टेट्रासाइनो निकिलेट 0। ठीक है, तो आशा है आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से IUPAC समझा दिया इस पार्ट में। ठीक है, बाकी जो प्रैक्टिस है वो अगले पार्ट में और करा दूंगा। ठीक है, और अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आप उस नंबर पर संपर्क करके नोट्स की मांग कर सकते हैं। नंबर है 9458207310। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स की मांग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो और मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए और यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।